Hello everyone, today I am going to take a burning issue of English grammar. That is the question, what is difference between infinitive and gerund? And most of the students are confused. How to use infinitive and how to use gerund. Though they use infinitive and gerund in their sentences, but the confusion always remain. बिटवीन इन्फिनेटिव एंड जेरंड आज आपके सामने पूरी तरीके से इन्फिनेटिव और जेरंड के डिफरेंस को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव और जेरंड का यूज एक वर्ब को नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। जब किसी वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट या एज अ नाउन यूज करते हैं तब इन्फिनेटिव और जेरंड का यूज करते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव और जेरंड हमेशा दिमाग में एक क्वेश्चन, हमारे इन्फिनेटिव और जेरंड में बहुत कम फर्क होता है समझने के लिए। हालांकि सेंटेंसेस जब बनकर सामने आते हैं दे क्रिएट अ बिग डिफरेंस, उनके मीनिंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई स्टॉप्ड रीडिंग, आई स्टॉप्ड टू रीड। एंड अदर सेंटेंस इज आई स्टॉप्ड टू रीड, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड रीडिंग, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया पढ़ने के लिए। फर्स्ट में आपको सिर्फ रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, मैंने बंद कर दिया पढ़ना, पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई स्टॉप टू रीड, इसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन की तरफ कन्वे हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बंदा उस काम को कर रहा है, जो सब्जेक्ट, उसका इंक्लिनेशन दूसरे काम को करने के लिए है, उसकी इच्छा दूसरे काम को करने के लिए है। आई स्टॉप टू रीड, मैं रुक गया पढ़ने के लिए। इट मीन्स सेकेंड एक्शन विल स्टार्ट और सेकेंड एक्शन विल बी स्टार्टेड सून। तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है, एक एक्शन दूसरे की तरफ कन्वे करता है। लेकिन जेरंड में ऐसा नहीं होता है, कोई एक्शन कन्वे नहीं होता है, सिर्फ वर्ब का बनाया हुआ नाउन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है उस बारे में। जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग मेरी हॉबी है, यहां पर मैं सिर्फ रीडिंग के बारे में बता रहा हूं। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज एन यूजफुल एक्सरसाइज। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज अ यूजफुल एक्सरसाइज, बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ वॉकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें कोई भी जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, उस वर्ग के लिए इंक्लाइन नहीं है या इसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं दिखता है और एक एक्शन दूसरे की तरफ कन्वे नहीं करता है। तो यही फर्क होता है इन्फिनेटिव और जेरंड का कि आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू टीच, मुझे टीचिंग पसंद है। यहां पर आप टीचिंग को सिर्फ पसंद करते हैं, लेकिन आई लाइक टू टीच जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें आपका इंक्लिनेशन टीचिंग के लिए है, एक एक्शन दूसरे की तरफ कन्वे की इच्छा रखता है। लेकिन आई लाइक टीचिंग में सिर्फ टीचिंग की इंफॉर्मेशन दी जा रही कि मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है आपको बता दें कि इन्फिनेटिव इज यूज टू मेक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव का यूज ये होता है कि इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब को एक सब्जेक्ट बनाने के लिए या एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या एक नाउन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका मेन फंक्शन होता है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ये आपका सेंटेंस यहां पे है कि मैं खेल रहा हूं। अब इसी में अगर हम अगला सेंटेंस जोड़ देते हैं यहां पे, मैं खेलने गया, मैं खेलने गया, तो इसमें एक चीज देखिएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में खेलने का यूज किया गया, लेकिन यहां पर खेलना आपका ऑब्जेक्ट है, जबकि यहां पर खेलना एक मेन वर्ब है। मैं खेल रहा हूं क्योंकि खेलने का काम हो रहा है, यहां पर खेलने गया, वो गया, अब खेलने का काम बाद में स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर खेलने को मेन वर्ब जाना है, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। तो हमने जब कोई वर्ब एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगती है तो उसे टू लगा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होता है इन्फिनेटिव। व्हाट इज इन्फिनेटिव, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्क्स टू मेक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नाउन ऑफ अ वर्ब। तो ये एक किसी वर्ब को नाउन के रूप में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने के लिए किया जाता है। और जब किसी वर्ब में, हिंदी में क्या होता है कि जब किसी वर्ब में अगर ना में बढ़िया मात्रा ना आने लगे, जैसे खेलना, पढ़ना, जाना, जाना, आना या जाने, जाने, खेलने, पढ़ना,
तो जब ये वर्ब्स आने लगे इस तरीके से, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो ये जाना पढ़ना आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि हम इन वर्ब से पहले टू लगा करके टू प्ले कर देते हैं, टू गो कर देते हैं, या हम जेरेंड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इन्फिनेटिव को समझ रहे हैं, तो चलते हैं इन्फिनेटिव पर। इन्फिनेटिव, तो एन इन्फिनेटिव वर्ब इज द वर्ड टू फॉलोड बाय अ वर्ब, टू बी, टू ड्रीम, आई वांट टू ड्रीम, आई वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टू होल्ड, आई वांटेड टू होल्ड हिम, मैं उसे पकड़ना चाहता था। दे केम टू लुक इनटू द मैटर, वो मैटर में देखने के लिए आए थे। तो शी wanted टू रीड, इस तरीके से टू लगा के वर्ब को इन्फिनेटिव बनाया जाता है। यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, जैसे वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, हमने वहां ना जाने का फैसला किया। वहां ना जाने का फैसला किया, जाने, बड़े एक ही मात्रा निकल रही है, जाने। तो यहां पर डिसाइडेड आपकी मेन वर्ब है और टू गो आपका ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल, मैं पूल में तैरना चाहता हूं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू गिव अप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गिव अप जिंदगी में नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं किसी चीज को चाहिए। ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम, उससे कमरा साफ करवाया गया। तो इस तरीके से टू क्लीन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शालिनी लव्स टू टॉक, शालिनी को बातें करना बहुत पसंद है। तो टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया टू लर्न, लेकिन ज्यादातर अगर आप किसी भी मेन वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करने जा रहे हैं या एज अ नाउन यूज करने जा रहे हैं, तो वहां पर आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर टू लर्न क्यों यूज किया गया, हम बाद में बात करेंगे। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, हालांकि यह भी हो सकता था कि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर लर्निंग एक सतत प्रक्रिया होती है, इसके लिए आदमी इंक्लाइंड होता है ये काम करने के लिए, इसीलिए टू लर्न लर्निंग से बेहतर है। इसी तरीके से टू एरर इज मैन, गलती करना आदमी होता है, क्योंकि गलती करने की तरफ आदमी हमेशा इंक्लाइंड होता है, तो वो गलती करता रहता है, उसका इंक्लिनेशन गलती करने की तरफ होता है। तो इसीलिए हम टू का यूज ऐसे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, शी ऑलवेज विशेस टू रन, वो हमेशा दौड़ने की इच्छा करती है, इच्छुक है। टू रन को ऑब्जेक्ट बना दिया है। दे वर गोइंग टू प्ले, वे खेलने जा रहे थे, टू प्ले को ऑब्जेक्ट बना दिया है। दे वर गोइंग टू प्ले, देखिए बॉल्स लेकर के खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, अरे भाई ये तो पिटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आई ट्राई टू बीट अप अ गर्ल टुडे एट स्कूल, मैंने एक लड़की को आज पीटने की कोशिश करी थी, बट आई डिडंट रियलाइज दैट शी न्यू सेल्फ डिफेंस, माई बैड लक। ओ, आप ऐसा कभी मत करिएगा, किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती है, इट्स नॉट गुड, ओके। अदरवाइज यू विल बी इन द सेम कंडीशन। ओके नेक्स्ट, इसमें देखिए ट्राई टू बीट, यहां पर बीट को ऑब्जेक्ट बनाया गया, बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें देख करके। इट्स वेरी नाइस टू सी यू, बट गेट वेल सून, ओके, नेवर ट्राई टू डू इट अगेन। Now it's time to learn about gerund. Gerund is a verb form which function as a noun. Gerund is equal to noun, oblique subject, oblique object. इसमें कुछ examples हैं, जैसे swimming is वेरी गुड फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए अच्छी होती है स्विमिंग, स्विमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इन द हॉस्पिटल में प्रोहिबिटेड होती है, तो इसमें स्मोकिंग और स्विमिंग को एक सब्जेक्ट बना लिया गया या एक नाउन बना लिया गया, इसीलिए इसके बाद आईएनजी का यूज किया गया। और भी वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर एवरीवन, सुबह में टहलना हर किसी के लिए अच्छा होता है। तो ये आपके लिए किसके एग्जांपल्स हैं, जेरेंड के एग्जांपल्स हैं। स्विमिंग इन द ओशन हैज बीन शेरॉन्स पैशंस सिंस शी वाज 5 years old, जब से वो 5 साल की थी तब से स्विमिंग करना उसकी पैशन थी। तो स्विमिंग को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना रहे हैं। जब भी किसी वर्ब को हम सब्जेक्ट के तौर पर बनाते हैं तो उसमें ना, ने, नी ये इस तरीके से आता है, जैसे खाना, खाने, खाना, खाने, वे खाने गए, खेलना, खेलने, तो इनका यूज हुआ करता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। There are two more picks for you. Walking in the morning on regular basis will enhance your physical, mental and emotional well-being. Walking को सब्जेक्ट के तौर पर, finishing homework the day it's due. Oh ho, he is trying too hard to finish his homework. Okay, you must not do it. आपको सिंपली होमवर्क करना चाहिए, इस तरीके से नहीं, वरना योर कंडीशन विल बी सेम। ओके, इसमें देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं। बेयर फुट ओवर द मिस्ट ग्रास, ये देखिए मैंने कुछ आपको दिया हुआ है, इसको आप फॉलो करिए, लेकिन यहां पर इससे वॉकिंग का कोई लेना देना नहीं है एज अ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ पिक्चर, जस्ट अ पिक।
There is an exercise for you on infinitive and gerund. Ravi enjoys reading science fiction. साइंस फिक्शन को इंजॉय करता है. आई मिस वर्किंग इन द ट्रैवल इंडस्ट्री में वर्क करने को मैं याद करता हूँ. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि रीडिंग, वर्किंग, टू स्पीक, हेल्पिंग, टू टॉक, लिविंग या कमिंग किस तरीके की वर्ब हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, ये इन्फिनेटिव है या जीरंड है, इनको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो बनाया गया, ये तो कंफर्म है. तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए.